हरे कृष्णा, राधे राधे। तो ये देखिए पूजा पाठ सब हो गया है, कहानी मैंने सुन ली है और ये है आज के दर्शन। और महात्म्य का जो है मैं इसी में ऐड कर दूंगी। तो लास्ट में बस अब मुझे जाना है, अर्घ्य देना है और अर्घ्य ना मैं इस लोटे से देती हूँ इससे। तो अब मैं चलती हूँ और महात्म्य का जो 13वां अध्याय सुनाया है वो सुन लीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज है कार्तिक मास का 13 अध्याय, यानी कि 13वां अध्याय, 13वां दिन और कार्तिक महात्म्य का 13वां अध्याय। नारद जी बोले, दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना शारंग नाम का धनुष उठाकर बड़ी जोर से टंकोर किया। त्रिलोकी शाब्दित हो गई। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा नहीं रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया और लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, शस्त्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती पर प्रहार किया। इससे व्यथित होकर उसने अपनी प्रचंड गदा और गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने होंठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ा चढ़ाकर उसको बीधना प्रारंभ कर दिया। जलंधर ने उन पर अपने पहने बाण बरसाने शुरू कर दिए। उसी समय जलंधर ने भगवान विष्णु को कई पहने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोद गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मदोन्मत्त हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना था। साथ ही उस युद्ध दुर्मद में अत्यंत ही क्रुद्ध होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटक कर भगवान विष्णु की छाती में एक मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती में एक मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान विष्णु उनके साथ युद्ध करते रहे। वह कुछ भ्रमित से हो गए। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघ वाणी में बोले, हे रण दुर्मम दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े आयुधों से भी भयभूत न हुआ। तेरे इस युद्ध से बड़ा प्रसन्न है, जो तू चाहे मांग, मैं अधेय वस्तु भी आज तुमको दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ में तथा अपने सारे कुटुंबियों के साथ में मेरे घर में निवास करेंगे। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु को खेद हुआ, किंतु उसी क्षण उस देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ में जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव तथा गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बताकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन भी किया और उसके धर्म राज्य में सभी सुखी रहने लगे। तो ये था आज का 13वां अध्याय और साथ में कार्तिक मास के 13 दिन भी पूरे हो गए हैं। तो हरे कृष्णा, राधे राधे, सभी को प्रणाम।